तू भी थक गया है ना, रोज लड़कियों के पीछे भागते भागते। हर बार जब कोई टाइट जीन्स में सामने से निकलती है, तेरी नजर सीधी उसके हिप्स पर जाकर अटक जाती है। तुझे पता भी होता है कि यह सही नहीं, लेकिन फिर भी तेरा राजा तुझे घसीट ले जाता है उसी डायरेक्शन में, और तू चाहकर भी उसकी आंखों में नहीं देख पाता, क्योंकि तू अंदर से खोखला फील करता है। शर्म आती है, गिल्ट फील होता है, और फिर रात होते होते तू फिर से वही गंदगी में डूब जाता है, सोचते हुए कि बस कल से ब्रह्मचर्य शुरू करूंगा। लेकिन भाई, ये कल कभी आता ही नहीं, और तेरी मर्दानगी हर दिन तेरे हाथ से फिसलती जाती है। अब सोच, तू लड़की से बात करता है, लेकिन तेरी नजर उसके चेहरे पर नहीं, उसके फिगर पर होती है। तू उसकी आंखों में देखकर बात करना चाहता है, लेकिन यह कमबख्त हवास से भरा दिमाग मानता ही नहीं। बार बार उसके शरीर पर चला जाता है, कभी क्लीवेज देख रहा है, कभी कमर की साइड लुढ़कती नजरों से तौल रहा है, कभी ये सोच रहा है कि क्या फिगर है यार। यही रीजन है कि आज का मर्द अंदर से कमजोर है, क्योंकि वो बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर की भूख से हार रहा है, और यही वीकनेस उसे हर फील्ड में पीछे छोड़ देती है, चाहे पढ़ाई हो, पैसा हो या पर्सनालिटी। जब तक तेरी नजर और तेरा राजा तुझ पर हावी है, तब तक तू कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन अब वक्त है गेम बदलने का। अब वक्त है उस एनर्जी को कंट्रोल करने का जिसने तुझे बर्बाद किया है, और उसी एनर्जी से खुद को बना देने का। यह वीडियो उसी जर्नी के बारे में है, कैसे सिर्फ 30 दिन के सीमन रिटेंशन से तू वो बन सकता है जो लड़की से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखे, उसके अंदर की एनर्जी को फील करे, और खुद भी एक मैग्नेट की तरह पावरफुल बन जाए। देख, जब तू पहले दिन ब्रह्मचर्य की शुरुआत करता है, सब कुछ इजी लगता है। तुझे लगता है कि अब की बार तो 90 दिन क्या, पूरी जिंदगी रोक दूंगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, तेरा दिमाग तुझे धक्का मारने लगता है। पुराने वीडियो, रील्स, मेमोरीज सब वापस आने लगती है। अचानक से लड़कियां ज्यादा हॉट लगने लगती है, और तुझे लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ इसी के लिए बनी है। यही टेस्ट है। दिन 1 से लेकर दिन 7 तक तुझे समझ में ही नहीं आता कि ये एनर्जी तू करे क्या। शरीर बेचैन होता है, दिमाग बार बार उधर भागता है, और तेरा राजा कंट्रोल से बाहर होने लगता है। लेकिन अगर तू इन 7 दिनों में टिक गया, तो तेरा शरीर डिटॉक्स होना शुरू कर देता है। चेहरे पर ग्लो आता है, आंखों में शाइन आने लगती है, और अब तू उस लड़की से बात करते हुए उसके कर्व्स नहीं, उसकी आंखों की डेप्थ देखना शुरू करता है। वीक 2 यानी दिन 8 से 14, अब एनर्जी तेरे अंदर जमने लगती है। तू थोड़ा शांत होने लगता है। पहले जहां नजरें भटकती थी, अब तेरा माइंड सवाल करता है, क्या मैं इस एनर्जी को वाकई सिर्फ मजा लेने में बर्बाद करना चाहता हूं, या इससे खुद को बड़ा बनाना चाहता हूं। अब तुझे सच में लगता है कि शायद तेरे अंदर कुछ असली ताकत है। लेकिन भाई, यही वो टाइम होता है जब तुझसे सबसे ज्यादा गलती हो सकती है, क्योंकि तेरा दिमाग तुझे टेस्ट करेगा। अचानक कोई एक्स की फोटो दिखेगी, कोई रैंडम रील खुलेगी, और तेरा राजा फिर से जाग जाएगा। लेकिन अगर तू वहां रुक गया, अगर तूने अपने माइंड को थमा दिया, तो डे 15 से तेरा असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब तू लड़की को देखकर उसके बॉडी में खो नहीं जाता, बल्कि उसे समझने की कोशिश करता है। और जब वो तुझसे बात करती है, तो पहली बार तुझे खुद पर भरोसा महसूस होता है। वो तुझसे नजरें नहीं चुराती, क्योंकि तेरी आंखों में अब वासना नहीं, स्पष्टता है, आत्मविश्वास है। तीसरे हफ्ते यानी डे 21 के बाद तेरे अंदर का पुराना मर्द, जो हर किसी के सामने शर्माता था, जो लड़की के सामने आते ही हकला जाता था, जो अकेले में गिल्ट फील करता था, वो मरने लगता है, और एक नया तू पैदा होता है, जो मिरर में देखकर खुद से डरता नहीं, खुद पर गर्व करता है। और अब आता है सबसे ज्यादा पावरफुल टाइम, दिन 30। भाई, अब तू सिर्फ एनर्जी रोक नहीं रहा, तू उसे यूज कर रहा है। अब तू सुबह लेट नहीं उठता, अब तू फोन में लड़कियों को स्टॉक नहीं करता, अब तू वर्कआउट कर रहा है, पढ़ाई में फोकस कर रहा है,
लाइफ को जेन्युइनली बेटर बना रहा है। तेरा चेहरा अब लड़कियों को अट्रैक्ट नहीं करता सिर्फ इसलिए क्योंकि तू हैंडसम दिखता है, बल्कि इसलिए क्योंकि तेरे अंदर एक अलग ग्लो है। तेरी चाल में वजन है, तेरी आवाज में ऑथोरिटी है, और तेरी नजरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि तू उन लोगों में से नहीं जो डीएम में हाई बेबी भेजते हैं। तू उन मर्दों में से है जिनके पास डायरेक्शन है। और यही से तू समझने लगता है कि असली मर्दानगी क्या है। असली मर्दानगी वो नहीं जो किसी लड़की को देखकर लार टपकाए। असली मर्दानगी वो है जो उसे देखकर भी खुद पर कंट्रोल रखे, जो उसके शरीर को नहीं उसकी आत्मा को देखे। लेकिन ये सब एक रात में नहीं होगा। ये सिर्फ उनके लिए है जो बार बार गिरकर भी उठते हैं, जो बार बार हार कर भी कहते हैं इस बार नहीं, अब मैं खुद को जीतूंगा। अब सवाल ये नहीं है कि तूने कितने दिन रोका, सवाल ये है कि अब तू अपनी एनर्जी से क्या करने वाला है। क्या फिर से उसे किसी रैंडम रील, किसी इंस्टाग्राम बॉडी, किसी फैंटेसी में बहा देगा, या इस बार उसे अपनी मैस्कुलिनिटी को जगाने में लगाएगा? क्योंकि भाई, मर्दानगी मसल्स से नहीं आती, मर्दानगी सेल्फ कंट्रोल से आती है। और अगर तूने सिर्फ 30 दिन भी खुद को रोक लिया तो तू खुद देखेगा कि तेरा पूरा नजरिया बदल चुका होगा। लड़की से बात करते हुए तेरी नजर उसके बॉडी में नहीं, उसकी आंखों में होगी, और वहीं से वो तुझसे जुड़ना शुरू करेगी। क्योंकि तू अब लड़का नहीं, मर्द बन चुका है। और मर्द वही होता है जो अपनी इच्छाओं पर राज करना सीख जाए। अब अगली बार जब तेरा मन दोबारा भटके, जब तेरा राजा कंट्रोल से बाहर होने लगे, तो खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैं फिर से उसी गंदगी में लौटना चाहता हूं, या अब वो बनना चाहता हूं जो हर कोई बनना चाहता है लेकिन बहुत कम बन पाते हैं? डिसाइड कर ले भाई, क्योंकि 30 दिन कोई लंबा टाइम नहीं है, लेकिन सही में जिया जाए तो तेरी पूरी मैस्कुलिनिटी को अनलॉक कर सकता है। तो अगर रेडी है तो आज ही से शुरुआत कर। और याद रख, तू दिन नहीं गिन रहा, तू अपनी मर्दानगी की ताकत बना रहा है।